सब अपनी प्रेजेंट मार्क करिए। सब अपनी प्रेजेंट मार्क करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ भाई, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे? 49 है ना? यस। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना? आज मैं थोड़े मल्टी फॉर्म्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा, दो तीन, ठीक है ना, ताकि ये वाली टाइप भी हमें समझ में आ जाए। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखना पूरा। लिखो, देर आर पूरा लिखना। देर आर ओनली टू producing there are only two producing sector A and B in an economy, in an economy in an economy, full stop. Calculate A part, लिखो, GVA at MP, GVA at MP by A and B, by A and B। उसके बाद बी पार्ट लिखो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है? एक सेकेंड रुको, इनको ऐड कर लूं, ठीक है? लिखिए भाई, आइटम नंबर 1 फर्स्ट लिखो, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। उसके बाद लिखो, सेल्स सेल्स बाय सेल्स बाय सेक्टर या फर्म ए, ठीक है? ये दे रखा है बेटा हमें 500। उसके बाद लिखो थर्ड, सेल्स सेल्स बाय फर्म या सेक्टर बी, ठीक है, 600। उसके बाद लिखो फोर्थ, आईटी आईटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ए एंड बी, ये दोनों का दे रखा है, ए का भी और बी का भी, ठीक है, 80। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ओ आइटम नंबर 5 लिखो, डेप्रिसिएशन बाय फर्म ए एंड बी बोथ, दोनों के दे रखे हैं, ठीक है, 30। उसके बाद आओ 6 पे, लिखो एक्सपोर्ट्स बाय ए, एक्सपोर्ट्स बाय ए 45। उसके बाद लिखो, चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक ऑफ ए चेंज इन स्टॉक ऑफ ए 10। उसके बाद लिखो 8, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, ठीक है, ये दे रखा है -का 10। उसके बाद
9th पे आओ, लिखो आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय ए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय ए 200। उसके बाद लिखो 10th आईसी बाय बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय फर्म या सेक्टर बी, ये हमें दे रखा है बेटा 300। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये है सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें रट नहीं सकते, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले आप ट्राई करो आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर नहीं हुआ तो। बट ध्यान रखना, फर्म ए का अलग निकालना और फर्म बी का अलग निकालना। ठीक है, क्या जीवीए एट एमपी। ठीक है, चलो भी स्टार्ट हो जाओ, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। फर्म ए का जीवी एट एमपी करेक्ट, सागर करेक्ट। फर्म ए का जीवी एट एमपी करेक्ट, फर्म बी का भी जीवी एट एमपी करेक्ट, सागर। सिद्धि सिद्धि क्या बता रहे हो बेटा ये? हम्म, ये रॉन्ग आंसर है, सिद्धि का रॉन्ग आंसर। अनुराधा फर्म ए करेक्ट आंसर, जीवी एट एमपी फर्म ए का करेक्ट। सागर का नेशनल इनकम भी करेक्ट आ गया है, अनुराधा का फर्म बी जीवी एट एमपी करेक्ट। और बच्चे कहाँ हैं? अरे ट्राई तो करो, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा हल्के तरीके से अलग दिया हुआ है, बस करना सेम ही है। भूमिका का आंसर भी मिष्टी का करेक्ट, वेरी गुड मिष्टी, भूमिका का करेक्ट आंसर फॉर्म ए का। अरे बताओ भाई, आकृति, अनुभव, आयुष, देव, जूही, कशिश, कुणाल, मिष्टी, श्रेया, रिद्धि, वंशिता, विशाखा। कुणाल का आंसर करेक्ट है, पहला वाला फर्स्ट। रिद्धि का करेक्ट हो गया, जूही का करेक्ट है, आकृति का करेक्ट हो गया, वेरी गुड आकृति। अनुराधा का नेशनल इनकम भी ठीक आया है। कशिश बेटा ये क्या है, जीवी टेम्पी रॉन्ग है कशिश। देव का करेक्ट है, वंशिता का करेक्ट है, अब बच्चों का करेक्ट आने लगा। ठीक है, देखो भैया आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कह रहा है जीवीएट एमपी निकालना है ना, फर्म ए का एंड फर्म बी का। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखो आप किसका निकालो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ फर्म ए का, तो मैं ऊपर लिखूंगा ऐसे फर्म ए, मैंने लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, जीवीएट एमपी का फॉर्मूला है जीवीएट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना, और भी चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, बट अभी मेरे को दो ही दिख रही है यहाँ पे, इसलिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मुझे बताओ फर्म ए की क्या सेल्स दे रखी है, हाँ दे रखी है, देखो ये रही फर्म ए की सेल्स कितनी है, मुझे जरा बताओगे? 500। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा 500 सेल्स। उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे बेटा चेंज इन स्टॉक। क्या फर्म ए का चेंज इन स्टॉक दे रखा है, जरा सामने देखो, ये दे रखा हमें 10, तो ये 10 में इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करूंगा, माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, यस कितना दे रखा है, 200, तो यहाँ लिखूंगा मैं 200। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? ठीक है, तो 510 में से अगर मैं क्या माइनस करूंगा, 200, तो 310 आएगा ही आएगा। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया जीवीएट एमपी किसका, ये फर्म ए का निकल के आया है। ठीक है, ऐसे हम किसका निकालेंगे बेटा, फर्म बी का निकालेंगे, देखते रहो। ये है फर्म बी, फॉर्मूला क्या है सेम, GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगेन क्या लेंगे हम, सेल्स लेंगे, सेल्स दे रखी है क्या फर्म बी की, हाँ दे रखी है, ये रही कितनी, 600। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को सेल्स दे रखी है, जैसे फर्म ए की सेल्स दे रखी है कितनी, 500। ठीक है ना, मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी तो दे रखा है, ये रहा
एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, ये भी तो फर्म ए की सेल्स ही हुई, मैंने इसको कंसीडर क्यों नहीं करा, कोई बताएगा? भैया सेल्स में सब कुछ क्योंकि इंक्लूड है। सेल्स में वेरी एक्सपोर्ट वेरी गुड, इंक्लूड होता है। वेरी वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे अगर लिखा होता डोमेस्टिक सेल्स, यहाँ पे लिखा होता डोमेस्टिक सेल्स, तो फिर करते हैं तब इंक्लूड। हम इंक्लूड करते हैं। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताओ सेल्स बाय फर्म बी कितनी है, 600। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कितना है, -10। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताओ कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा 300। ठीक है, समझ, सबको समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, तो बताओ भाई कितना आएगा, 590 माइनस कितना भाई, 300। चलो भाई माइनस करो, कितना आ रहा है, 290। 290 ये क्या आया, ये आया बेटा जीवीए एट एमपी। ठीक है ना, किसका जीवीए एट एमपी, फर्म बी का। चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, अब जरा सेकंड पार्ट कैसे हो बेटा, सेकंड पार्ट में बी पार्ट में हमें निकालनी है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होगा जीडीपी एट एमपी। अब हम जीडीपी एट एमपी कैसे निकालें, ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, या फर्म मान लो। ठीक है, ए और बी। ठीक है, और आपने इनका दोनों का जीडीपी एट एमपी निकाल लिया है। जब आप इन दोनों का जीडीपी एट एमपी ऐड कर दोगे तो हमारे देश का इस टाइम जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कंट्री का जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा कि आप जीवी एट एमपी फर्म ए का और जीवी एट एमपी फर्म बी का दोनों का ऐड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इकोनॉमी के अंदर और कोई नहीं है, ये दो ही है बस। ठीक है, दैट इज कितना, 310 एंड 290। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात ये? हाँ भाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 600। ठीक, तो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हमारा आ गया बेटा 600। चलो भाई हम इससे क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, इससे हम निकालेंगे नेशनल। एनएनपी एट वेरी गुड, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे बोलो भाई, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। क्या दे रखा है डेप्रिसिएशन, जल्दी बताओ। हाँ भैया 30। कि दोनों का एक साथ दे रखा है ना हमें, है ना 30, हाँ जी। दोनों को ही चाहिए होगा हमें, दोनों का एक साथ दे रखा है, कितना है 30। तो ये आ गया हमारा 570। चलो भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। सही। वेरी गुड, एनएफआईए कितना दे रखा है हमें, एनएफआईए दे रखा है 20। 20। चलो 20 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 590। चलो लास्ट स्टेप पे बताओ, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, माइनस 50। और सब्सिडीज नहीं दे रखी। नहीं भैया। ठीक है, तो हम करेंगे इसके अंदर से माइनस आईटी, कितना है 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 510, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब जरा देखिए बच्चों ने क्या बोला, आकृति का आंसर करेक्ट आ गया था, जूही का करेक्ट था, आकृति का पहले रॉन्ग था। हाँ, उसके बाद विशाखा का फर्म बी का आंसर ठीक था, भूमिका का ठीक था, रिद्धि का ठीक था, ठीक है, सिद्धि का ठीक था, कशिश का आंसर ठीक आ गया था, सबका आंसर ठीक ही आ गया था। ठीक है भाई, समझ गए ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 51। कैलकुलेट, कैलकुलेट पूरा लिखना, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड बाय फर्म, value added by firm A and firm B, value added by firm A and firm B। ठीक है, लिखो जरा, फर्स्ट पॉइंट, परचेज, परचेज बाय firm A, purchase by firm A from the ROW। What is this ROW? What is this ROW? कोई बताएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी गुड, रेस्ट ऑफ
वेरी गुड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर से, अब्रॉड। अब्रॉड की जगह हम ROW भी लिख देते हैं बहुत बार, ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, सेल्स, सेल्स बाय, सेल्स बाय फर्म, सेल्स बाय फर्म बी, यहाँ लिखो 90। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस बाय, परचेजेस बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम, फ्रॉम फर्म बी। ठीक है, 50। उसके बाद फोर्थ आइटम पे आओ, लिखो सेल्स, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए, ऐसे आगे ब्रैकेट में लिख देना डोमेस्टिक, ऐसे आगे ब्रैकेट में लिख देना डोमेस्टिक। ठीक है, 110। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे, लिखो एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। ठीक है, 30। उसके बाद सिक्स पॉइंट पे आओ, लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 35। सेवेंथ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20। एट्थ आइटम, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30। उसके बाद नाइन्थ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 20। उसके बाद लिखो 10th आइटम, परचेजेस, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए 50। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी। आंसर आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले किसने भेजा मुझे आंसर? मिष्टी ने। मिष्टी बेटा आपने भेजा क्या आंसर? नो सर। भैया मैंने भेजे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, रिद्धि ने भी भेजा है, एक सेकंड रुक जाओ जरा। अनुराधा ने भी भेजा है। हाँ, सागर क्या बोल रहा हो बताओ? पहला ठीक है, सागर का करेक्ट है। वेरी गुड सागर, फर्म ए का GVAT MP करेक्ट। फर्म ए का गलत है अनुराधा। रिद्धि गलत है। सागर का, हाँ ठीक है, वेरी गुड सागर। सागर का फर्म बी का भी GVAT MP करेक्ट। सिद्धि का रॉन्ग। मिष्टी का करेक्ट, वेरी गुड।
रिद्धि का बेटा फर्म ए का, ये नहीं, फर्म बी का इज करेक्ट, फर्म बी का करेक्ट, अनुराधा करेक्ट। कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चंस? आराम से आके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जीवेट एमपी फर्म, फर्म ए का, रिद्धि गलत है बेटा ये। जूही गलत है, वंशिता गलत है, अनुराधा का सेकंड आंसर भी करेक्ट आ गया, मिष्टी करेक्ट सेकंड आंसर भी, फर्म बी का वैल्यू एडेड करेक्ट दोनों का, देव का फर्म ए का करेक्ट आ गया, वेरी गुड। फर्म बी भी करेक्ट, भूमिका का फर्म बी करेक्ट, फर्म बी करेक्ट। हाँ भाई चलो घबराओ मत, सामने देखो जिनका नहीं आ रहा, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। देखो भाई कोई बात नहीं, जैसे पीछे करके आए हैं वैसे ही करना है बस यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, देखते रहो बस। सबसे पहले किसका फॉर्म ए की बात करनी है, तो यहाँ पे आप लिख दो पहले किसकी बात करने जा रहे हैं, फॉर्म ए की, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा जी वी ए एट एम पी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सेल्स आती है सबसे पहले। पहले मुझे बताओ फर्म, फर्म ए ने देखो कहाँ कहाँ बेचा है सामान, ठीक है ना। देखो जब फर्म ए की इंडिया के अंदर तो सारी सेल्स दे ही दी है, एक जगह ही दे दी लिख के, कितनी है जरा बताना, 110 ये दिए हुए है ना। क्या इसकी इंटरनेशनल सेल्स भी है, हाँ देखो फर्म ए ने बाहर भी बेचा है, देखो एक्सपोर्ट्स भी करा है, दिख रहा है आपको, कितना करा है जरा बताना, 30। तो यानी टोटल सेल्स जो हुई इनकी वही 110 प्लस 30, ये तो इनकी टोटल सेल्स हुई है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, है ना। क्या फर्म ए का चेंज इन स्टॉक दे रखा है, पहले ऐड कर लेते चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। बताओ भाई चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो दैट इज 20। 35 हाँ 35 minus 20 क्या, 20 minus 35 sorry। हाँ ठीक है, 20 माइनस 35 दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटे, ये पूरा का पूरा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मैं फिर भी लिख रहा हूं, ये डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है, प्लस ये हमारी इंटरनेशनल सेल्स है, सागर क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हमारा क्या है पूरा का पूरा, ये हमारा चेंज इन स्टॉक है। तो इस बार हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर तीन चीजें दे रखी हैं, बस एक ही चीज रह गई थी, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो नहीं दिया, बस ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। बताओ अभी क्या माइनस करें इसके अंदर से, जल्दी बताओ क्या माइनस करें। IC वेरी गुड। अब आईसी के ऊपर बात करें तो चेक करो क्या फर्म ए ने परचेजेस करी है क्या। देखो भाई फर्म ए ने परचेज करी है, देखो ये रहा, परचेज करी है फर्म ए ने, ठीक है ना। देखो फर्म ए ने कहाँ से, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, बाहर से भी खरीदा है सामान, ठीक है ना। क्या और भी कुछ चीजें परचेज करी हैं, ठीक है, ये तो बाहर से जो इंपोर्ट करा है इन्होंने, है ना। क्या और भी कुछ खरीदा है, देखो परचेजेस बाय फर्म बी से। फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, यानी फर्म बी से भी इन्होंने कुछ सामान खरीदा है बेटा। एक की सेल्स दूसरे का कंजम्पशन है ना। तो फर्म बी ने अगर बेचा, फर्म बी ने देखो अगर फर्म बी ने बेचा तो ए ने तो खरीदा है ना, ठीक है। तो इसका क्या है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। आप बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो 30 और 50 ये आईसी हो गया किसका, फर्म ए का, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ 30 एक तो 50, ठीक है, और दोनों को ऐड करके क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। चलो भाई प्लस करो, पहले बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है, पहले बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है।
140. अरे ये 140 हाँ कैसा 140 है. 125 125. 125 आएगा अच्छा, ना। मैंने माइनस के सारे उधर प्लस कर दिए थे ना. कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा, ठीक है ना। ये कितना आ गया 125। बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ रहा है 80। 80. चलो भाई माइनस करो जल्दी से, कितना आ गया 45। 45. तो ये जो आया है बेटा, ये जीवीएट एमपी, जिसको हम वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीवीएट एमपी बोलो चाहे वैल्यू एडेड बोलो, एक ही बात है। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए आ गया है। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। बताओ फॉर्मूला पता है हमें, जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू होता क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। चलो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर अगेन क्या आती है, सेल्स आती है। चलो भाई सेल्स बताओ जल्दी देख के, सेल्स बताओ। फर्म बी की सेल्स दे रखी है, देखो ये रही 90. फर्म बी की 90. सेल्स दे रखी है। अब देखो सेल्स में कुछ और नहीं लिखा हुआ, सेल्स में सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है सेल्स, यानी टोटल सेल्स है ये। अगर डोमेस्टिक लिखा हो तो मैं मानता इंडिया के अंदर बेचा, बट उन्होंने बोला है कि सेल्स है, सेल्स का मतलब ये टोटल सेल है बेटा। तो दैट इज सेल्स हमारी कितनी हो गई 90। इसके नीचे लिख देता हूँ ये हमारी सेल्स है, ठीक है। बताओ इसके अंदर क्या ऐड करें, जल्दी बताओ। चेंज इन स्टॉक. वेरी वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक। अच्छा चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये रहा फर्म, माइनस. माइनस ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, सिर्फ फर्म बी का देखूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। दैट इज 20 माइनस 30, ठीक है। ठीक है तो ये प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज इन स्टॉक आ गया हमारा। अब बताओ इसके अंदर से बस आईसी माइनस करना है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। 50. वेरी वेरी गुड। अब जरा ढंग से देखना मेरी बात को। फर्म बी ने, ठीक है, खरीदा है किससे, फर्म ए से। देखो ये रहा, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। तो बच्चे मेरे से आर्गुमेंट करते हैं भैया ये फर्म ए की सेल्स भी तो हो गई। मैं बोलता हूँ बेटा बिल्कुल करेक्ट बात है, फर्म ए की सेल्स है। तो बोलते सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं ली, ठीक है ना, इसके अंदर क्यों नहीं इंक्लूड करी। क्योंकि बेटा मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी, फर्म ए ने फर्म बी को बेचा तो वो तो यहीं पे दे दिया ना इंक्लूड करके हमें उसकी डोमेस्टिक सेल्स के अंदर। डोमेस्टिक सेल्स जब हमें टोटल दी हुई है तो इसके अंदर जो उसने फर्म बी को बेचा होगा, चाहे पूरी कंट्री में किसी को बेचा है, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड है ना 110 के अंदर, इसलिए मैं सेल्स में इंक्लूड नहीं करता। तो मैं इसको सिर्फ कहाँ पे कंसीडर करूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो भी सिर्फ फर्म बी का, क्योंकि फर्म बी खरीद रहा है। दैट इज कितना 50। रीजनिंग समझे, जो रीजनिंग दी मैंने अभी, समझ गए बात को, ठीक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, ये हमारा 80 आ गया, 80. करेक्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना आ गया 50, 50. माइनस कर दो तो हमारे 30 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब एक क्वेश्चन जिससे पूछू सिर्फ वही आंसर करेगा, जिससे पूछू मैं वही आंसर करेगा। आकृति, पहले नाम होता आकृति का, आकृति। Yes, sir. बेटा मुझे टोटल जीडीपी बताओ कितना आएगा, जीडीपी तो जीडीपी ऑफ द कंट्री। अगर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट जीडीपी तो मैं क्या करता, फर्म ए और फर्म बी को प्लस कर देंगे. वेरी वेरी गुड। तो अगर मेरे से पूरी कंट्री का जीडीपी बोला जाता तो मैं 45 प्लस 30 कर देता, तो यहाँ पे कितना जाता जल्दी बताओ, 75। करेक्ट करेक्ट। अब वो कुछ भी निकालने को बोले, अच्छा इसके आगे वो बोल देता कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो हम डोमेस्टिक इनकम निकाल देते। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी है. वेरी गुड। वो हमसे कुछ भी निकालने को बोलेगा, अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया फिर तो हम अपना जनरल फॉर्मूला लगा के कुछ भी निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर, बस हमें ध्यान रखना है कि एक की सेल्स दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन सकती है, ठीक है। ध्यान रखनी है इस बात को। लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 52 है ना। हाँ भैया। कैलकुलेट
NNP at FC by income and expenditure method. By income and expenditure method. ठीक है, लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000. सेकेंड आइटम लिखो wages and salaries. wages and salaries wages and salaries 3800. उसके बाद लिखो थर्ड डिविडेंड डिविडेंड 500. डिविडेंड 500. ठीक है, उसके बाद लिखो रेंट 200. उसके बाद लिखो इंटरेस्ट 150. इंटरेस्ट 150. इंटरेस्ट कितना हो गया 150. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500. उसके बाद लिखो प्रॉफिट्स 500 हो गया 800. प्रॉफिट्स है 800. देन लिखो एम्प्लॉयर्स contribution to SSS, that is social security schemes 200. उसके बाद लिखो नेट एक्सपोर्ट्स -50. नेट एक्सपोर्ट्स -50. उसके बाद लिखो 10th नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 30. उसके बाद 11 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40. उसके बाद लिखो PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000. उसके बाद लिखो लास्ट NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है 300. चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, सिर्फ 4 मिनट. चलो बेटा आंसर बताइए जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. टैली करके बताओ ना. वंशिता वैसे तो देखो आंसर करेक्ट है, अनुराधा का करेक्ट है,
सिद्धि का करेक्ट है, रिद्धि का करेक्ट है, जूही का रॉन्ग है। अरे मिष्टी ये तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। मिष्टी बेटा गलत। सागर का ठीक है, आयुष का ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से उसका ठीक आया है आयुष का। विशाखा का करेक्ट है, वेरी गुड विशाखा। कुणाल का ठीक है, कुणाल के आंसर आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। रिद्धि का करेक्ट है, दोनों मेथड से, वेरी गुड। देखो अब मेरे को लग रहा है कि आपके आंसर्स आने लगे और आपको समझ में भी आ गया कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का, और हमारे लगभग 51 के अराउंड, 50 के अराउंड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बस लास्ट होगी न्यूमेरिकल्स की, जिसके अंदर 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे और 4-5 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो हमारे पूरे कितने न्यूमेरिकल हो जाएंगे? 60 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अनुराधा का आंसर करेक्ट है, देव का आंसर भी करेक्ट है, तो हमारे टोटल लगभग 60 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, और 60 के अराउंड क्वेश्चंस होते ही हम न्यूमेरिकल पोर्शन अपना वाइंड ऑफ कर देंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद इमीडिएटली हम क्या स्टार्ट करेंगे इनमें? थ्योरी पोर्शन नेशनल इनकम का, विद थ्योरी एंड प्रिकॉशन। दोनों को खत्म करने के बाद हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सीधा आईईडी के चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे आएंगे। ठीक है, तो वहां पे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और एक इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना, जब वो कर लेंगे तो फिर हम मैक्रो के दोबारा से चैप्टर उठाएंगे, फिर उधर आएंगे, फिर हम वो यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक मैक्रो का चैप्टर उठाएंगे। इस तरीके से हम दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? श्रेया का आंसर ठीक है, वेरी गुड श्रेया। जूही का आंसर ठीक आ गया। आकृति का आंसर वेरी वेरी गुड आकृति, बट वो एक्सपेंडिचर मेथड से सिर्फ, इनकम से भी आ गया, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को बोल देना, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा करके। ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि मेरे को कराने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिए। चलो भाई, बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।